In this lesson, we are going to learn about quasi-contract. Quasi-contracts. It is called contract because it is resembling or appearing like contract. Quasi-contract क्या होता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह लगता है, बट इसमें सारे एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के नहीं होते हैं, इसलिए जो है ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, यानी कि कुछ हद तक हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं. Quasi contract is not contract in strict sense, as offer, acceptance, consents, etc. are missing. Law recognizes them in relation resembling or appearing like those of contracts. जैसा कि पहले बताया कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह ये लगता है. Law creates obligation on one party and give enforceable right to other party. It is also called law of restitution or टू रिस्टोर इट एज इन एक्चुअल पोजीशन. मतलब एक्चुअल पोजीशन में किसी चीज को रिस्टोर कर देना. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. नो अनजस्ट एनरिचमेंट. नो अनजस्ट एनरिचमेंट मतलब क्या है कि नो वन शुड अनजस्टली एनरिच हिमसेल्फ ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर. यानी किसी दूसरे के खर्चे पर अपने आप को एनरिच करना, अपने आप को बड़ा मतलब प्रोत्साहित करना या अपने आप को जो है एनरिचमेंट करना, ये किसी दूसरे के एक्सपेंस पे हम नहीं कर सकते. क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस. क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल माइनर और ल्यूनेटिक. अगर हम किसी माइनर को या ल्यूनेटिक को हम नेसेसरीज यानी कुछ खाना पीना और उसको जो ज़रूरत के कपड़े हैं सप्लाई करते हैं, अगर वो इनकॉम्पिटेंट है पर्सन तो उसको हम अगर जो भी चीज़ सप्लाई करते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टी से उतनी ही वैल्यू का शेयर लेने के हकदार बन जाते हैं. मतलब अपनी जो हमने सप्लाई करी है उसको नेसेसरीज, उसको उसका वैल्यू हम वापस ले सकते हैं. रिम्बर्समेंट ऑफ मनी पेड ड्यू बाय अनदर. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड टेनेंट पेड दैट अमाउंट. टेनेंट कैन रिकवर द मनी लेटर टू लैंडलॉर्ड. अगर गवर्नमेंट का कोई टैक्स जो है किराएदार दे देता है तो बाद में किराएदार उसको रिकवर कर सकता है. ये क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है. नॉन ग्रेटुअस एक्ट. फॉर एग्जाम्पल कुली पिक योर लगेज. तो यहाँ पर भी एक क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ट्राई टू फाइंड ट्रू ओनर. उस जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसका ट्रू ओनर कौन है उसको खोजने की उसकी जिम्मेदारी है. लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग बेनिफिट अंडर मिस्टेक. अगर बाय मिस्टेक किसी को बेनिफिट मिल जाता है तो उसके साथ भी क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल रुपीज़ क्रेडिट टू बैंक अकाउंट. गलती से अगर आपके बैंक अकाउंट में रुपए क्रेडिट हो गए तो ये ऑब्लिगेशन है कि आप उसको तुरंत इन्फॉर्म करें. तो ये भी एक क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है. विश यू हैप्पी लर्निंग. प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. इट इज टोटली फ्री. थैंक यू.